गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने डिटरमिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ की थी, ठीक है। तो वो प्रॉपर्टी ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ आपको लिखनी है बाई प्रॉपर्टी, और कुछ मेंशन आपको नहीं करना, मतलब याद नहीं करना है, बस माइंड में आपके रहना चाहिए कि क्या प्रॉपर्टीज़ थी और क्या नहीं थी, ठीक है। अब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जिस तरह के क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से एग्ज़ाम में आएंगे और 100% आएंगे, इससे क्वेश्चन नहीं हटेगा, ठीक है। 4.2 से तो 4.2 के कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे आज, बहुत धीरे करेंगे। और ये ध्यान रखना कि स्टार्टिंग में आप खुद प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चंस की। एक दो क्वेश्चंस हो सकता है आपको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हो, लेकिन जैसे 2-3 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे तो आपको उसकी हैबिट स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो कैसे करना है, क्या बेसिक है इन क्वेश्चंस का, पहले हम उसकी बात करेंगे। देखो, ये LHS दिया है और ये RHS आपको लाना है। क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में इस एक्सरसाइज का आता है, सबसे पहले तो ये नहीं कि अभी 4.1 में हमने जैसे किया कि सीधा रो 1 से एक्सपेंड कर दिया या रो 2 से एक्सपेंड कर दिया। एक्सपेंड का काम तब जब आप आगे कुछ नहीं कर सकते हो, जब आप आगे कुछ नहीं कर सकते हो। तो पहली चीज़ ये कि आपको डायरेक्ट एक्सपेंड नहीं करना है 4.2 के क्वेश्चंस में, ठीक है। आपको प्रॉपर्टीज़ या संक्रियाओं से, ऑपरेशन से क्वेश्चन को करना है, ठीक है। प्रॉपर्टी लगती है तो प्रॉपर्टी लगानी, नहीं तो ऑपरेशंस क्या है, ऑपरेशंस ये हैं कि किस तरह से आप रो को ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें। ध्यान देना, दो ऑपरेशन हम कभी नहीं यूज़ करेंगे, अच्छी तरह कान खोल कर सुन लेना। रो को रो से मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं कर सकते, कॉलम को कॉलम से मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं करना है, ठीक है। रो में रो को ऐड कर सकते हैं, रो में रो को सब्ट्रैक्ट माइनस कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, ठीक है। किसी एलिमेंट का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी एलिमेंट से डिवाइड कर सकते हैं, किसी संख्या का, नंबर का आप रो या कॉलम में गुणा या भाग कर सकते हो, लेकिन रो को रो से गुणा या भाग, मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते। कॉलम को कॉलम से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते। किसी नंबर का, 5 का, 10 का, 15 का, ये अपन कर सकते हैं, ठीक है। अब किस तरह से इन क्वेश्चंस को स्टार्ट करना है वो भी आप सुने एक बार। देखो, दो तरह से अटैम्प्ट कर सकते हैं अपन क्वेश्चंस को। सबसे पहले, मैंने कल भी शायद इस बात को बताया था आपको, कि सबसे पहले आप ये कोशिश करें कि मैक्सिमम ज़ीरो आप बना सको, लेकिन वो ज़ीरो भी अलग अलग जगह नहीं, एक रो में या एक कॉलम में आप, क्योंकि आपको यहाँ 3/3 का ही मिलेगा आपके सिलेबस में। तो 3/3 का जब डिटरमिनेंट आपको मिलेगा तो आप ये कोशिश करें कि एक रो या कॉलम में आप मैक्सिमम 2 ज़ीरो बना लो, जिससे क्वेश्चन जहाँ 2 ज़ीरो बन गए आप ये समझ लें कि क्वेश्चन आपने 90% सॉल्व कर लिया है। या ज़ीरो बनाने में प्रॉब्लम हो तो आप ये देखो कि बाहर RHS में आपको क्या लेकर आना है। मेरी बात दोबारा सुने कि या तो आप 2 ज़ीरो बनाने के लिए जाएं किसी भी एक रो या कॉलम में, 2 ही ज़ीरो, क्योंकि अगर आपने तीनों ही बना दिए, जैसे मान लो आप इसी क्वेश्चन में एक रो में 3 ज़ीरो बना दोगे, तो मैंने कल एक प्रॉपर्टी बताई थी आपको कि किसी भी रो में या कॉलम में 3 ज़ीरो बनते ही वो तो पूरा ही क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो हम तो ये ला ही नहीं पाएंगे, प्रूफ तो हमें यही करना है ना। तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा, इसलिए 3 ज़ीरो नहीं बनाने। तो या तो ज़ीरो बनाने के लिए जाएँ या बाहर ये जो फैक्टर हैं, गुणनखंड है, इनको बनाने के लिए जाएँ। तो ये सबसे पहले हमने एक एग्जांपल 11th लिया है जिसमें अपन दोनों ही तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। तो LHS ले रहे हैं अपन इसका 1 1 1 x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें आप जीरो भी बना सकते हैं स्टार्टिंग में, और बाहर जो फैक्टर है वो भी अपन लेकर आ सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना, ये होता है रो फर्स्ट। स्टार्टिंग में बस थोड़ा स्लो रहेगा, क्योंकि समझ में आना चाहिए अपन ऑपरेशंस किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। ये रो 1, ये रो 2, ये रो 3। आपको पता है ये कॉलम फर्स्ट होता है, ये कॉलम सेकंड होता है और ये कॉलम थर्ड होता है। ध्यान देना, जब आप ऊपर नीचे से ऑपरेशन करते हैं, इसमें से इसको माइनस, इसमें से इसको ऐड, तो वो होता है रो का ऑपरेशन। किसका ऑपरेशन? रोज़ का। और जब आप लेफ़्ट टू राइट करते हैं, राइट टू लेफ़्ट करते हैं, तो वो होता है कॉलम का, क्योंकि कॉलम इस तरह से है। तो जब आप लेफ़्ट टू राइट करते हैं, इसको इसमें ऐड करना, इसको इसमें ऐड करना, तो वो कॉलम का ऑपरेशन। आप ऊपर नीचे प्लस माइनस करेंगे तो वो होता है रो का ऑपरेशन। तो ध्यान देना, मैंने आपको बात की कि ज़ीरो बनाने के लिए जाएं
तो अगर हम इसमें से इसको माइनस कर दें तो एक ज़ीरो बन सकता है, और इसमें से इसको माइनस कर दें तो एक ज़ीरो और बन सकता है। ठीक है, ध्यान देना, इस रो में से इस रो को माइनस कर दें तो ये रो है फर्स्ट, इसमें से माइनस कर देंगे अपन रो 2 को, अब और लिख देंगे रो 1 में। ठीक है, सेकंड ऑपरेशन, ऑपरेशन मतलब संक्रिया हिंदी में बोलते हैं, रो 2 में से, इस वाली रो में से अपन माइनस कर देंगे रो 3 को। ठीक है, क्योंकि देखो 1 ऊपर नीचे आ रहा है, लेफ़्ट टू राइट नहीं आता। मान लो यहाँ 1 होता ना, यहाँ 1 होता, यहाँ 1 होता तो हम करते C1 माइनस C2, C2 माइनस C3। ऑपरेशंस को रटना नहीं है, ध्यान रखना। आपकी इच्छा हो आप C3 माइनस C2 भी कर सकते हो, आपकी इच्छा हो आप C2 माइनस C1 भी कर सकते थे। जैसे इसी ऑपरेशन को मैं सिर्फ आपको समझाने लिख रहा हूँ, आपकी इच्छा हो मैं तो रो 2 में लिखूँगा तो आप इस तरह से लिख देते R2 माइनस R1। आपकी इच्छा हो इसको मैं R3 में लिखूँगा तो इसको आप लिख देते R3 माइनस R1। ठीक है, तो मैंने देखो R3 माइनस R1 भी लिखा, आपकी इच्छा हो इसी को आप R3 माइनस R2 भी लिख सकते हो। R3 माइनस R1 का मतलब R3 में से आप R1 को माइनस करोगे, R3 माइनस R2 का मतलब आप R3 में से R2 को माइनस करोगे, रो 3 में से रो सेकंड को लिखेंगे R3 में ही। आप इसमें R2 माइनस, ये गलत लिख दिया मैंने, R2 माइनस R1 भी कर सकते हो, आप इसमें R2 माइनस R3 भी कर सकते हो। तो ये ऑपरेशंस को रटना नहीं है कि हाँ मैंने इस क्वेश्चन में ये ऑपरेशन यूज़ किया है तो आप इसको रटने लगे कि R1 माइनस R2, R1 माइनस R2, R1 माइनस R2, वो नहीं करना है। ऑपरेशन आपकी इच्छा पर है, बस दो ऑपरेशंस कभी यूज़ नहीं करने, रो को रो से मल्टीप्लाई और रो को रो से डिवाइड। रो में किसी एलिमेंट का मल्टीप्लाई डिवाइड हो सकता है। तो ये किया अपन ने कि रो 1 में से रो 2 को माइनस कर रहे हैं और रो 2 में से रो 3 को, ऊपर नीचे का ऑपरेशन है इसलिए रो का। अब ध्यान देना, ऑपरेशन पे नज़र आप डालेंगे तो फर्स्ट रो में से सेकंड रो को आप माइनस कर रहे हैं और R1 में लिख रहे हैं, तो R1 में लिखेंगे अपन यहाँ पर, तो 1 में से 1 माइनस हुआ 0, x में से y माइनस हुआ x माइनस y, और x स्क्वायर में से y स्क्वायर माइनस हुआ तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। R1 में लिख दिया अपन ने ये ऑपरेशन यूज़ करके। अब R2 में क्या लिखना है, R2 में से R3 को माइनस करना है, तो R3 ये रहा, तो 1 में से 1 माइनस हुआ 0, y में से z माइनस हुआ, R3 को माइनस कर रहे हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग माइनस होगी ये वाला, y में से z और y स्क्वायर में से z स्क्वायर। रो 3 का हम कहीं नहीं लिख रहे हैं, रो 3 का कोई सब्ट्रैक्ट में यूज़ हुआ है, ऑपरेशन में नहीं, तो 1 z और z स्क्वायर। अब किसी किसी के माइंड में ये आ सकता है कि ऐसे इसमें से भी इसको कैसे माइनस क्यों नहीं किया, तो मैंने आपको बता दिया था कि अगर कर देंगे तो यहाँ पे भी 0 बन जाएगा, और 0 बनते ही, तीनों 0 बनते ही तो 0 हो जाएगा। कल एक प्रॉपर्टी देखी थी कि किसी भी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट 0 थी, वो 0 हो जाता है। ठीक है, तो 2 0 बन चुके हैं। आप ये मान के चलें कि जहाँ आपने एक रो या कॉलम में 2 0 बना लिए, आपका 90% क्वेश्चन वहीं सॉल्व हो गया। ठीक है, और आपको अगर क्वेश्चन में नंबर्स दिए हुए हैं तो आप पहला काम 0 ही बनाने के लिए जाएं, क्योंकि 0 बनाने से इजी कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब इसको थोड़ा अपन सिंप्लीफाई करते हैं, ध्यान देना, ये 0, ये 0, ये 1, ये x माइनस वाई, ये y माइनस जेड, ये z, ये हो गया फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का, तो ये x माइनस वाई और ये x प्लस वाई, ये y स्क्वायर माइनस जेड हो गया, तो ये y माइनस जेड और ये y प्लस जेड और ये z स्क्वायर। फिर 0 बनाने के बाद नेक्स्ट कहानी आती है कॉमन लेने की। कॉमन अपन रो में से भी ले सकते हैं, कॉलम में से भी ले सकते हैं, लेकिन लेना उसी में जिसमें सेम हो जाए। तो रो फर्स्ट में आप देखोगे कि सेकंड यहाँ पर x माइनस वाई है, यहाँ पर भी x माइनस वाई है, और 0 में से तो अपन कुछ भी कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो रो 1 में आप एक तरह से अपन ये इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ 0 है, यानी यहाँ पर 0 इंटू एक्स माइनस वाई है। भाई 0 को आप किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे, 0 इंटू एक्स माइनस वाई, तो वो तो 0 ही आना है। तो एक तरह से अपन ये देख सकते हैं कि यहाँ x माइनस वाई है, यहाँ x माइनस वाई है, यहाँ x माइनस वाई, तो x माइनस वाई कॉमन आ गया। तो टेकिंग कॉमन x माइनस वाई फ्रॉम R1 एंड y माइनस जेड, 0 में से कुछ भी ले सकते हैं, एंड y माइनस जेड फ्रॉम R2। हिंदी में R1 से
x माइनस वाई तथा R2 से y माइनस जेड बाहर लेने पर। ठीक है, ऊपर लिख रहा हूँ मैं। तो x माइनस वाई बाहर आ गया, मतलब कॉमन आ गया। और क्या कॉमन आया? y माइनस जेड, वो भी यहाँ लिख दिया मैंने। ये डिटरमिनेंट ध्यान देना, कॉमन ले रहे हैं, ज़ीरो में तो ज़ीरो ही बचना है। यहाँ ये बाहर आ गया x माइनस वाई, मैंने यहाँ लिख दिया। ये x माइनस वाई कॉमन आ गया यहाँ पर, तो यहाँ कितना बचता है कॉमन लेने पर? आपको पता ही है 1 बचेगा। ये भी बाहर आ गया, x माइनस वाई आ गया ना, तो यहाँ क्या बचेगा? x प्लस वाई। अब इसमें से y माइनस जेड, तो जीरो में से तो देखो y माइनस जेड बाहर आया, तो यहाँ ज़ीरो ही रहने वाला है। यहाँ y माइनस जेड आ गया तो 1 रहने वाला है। यहाँ y माइनस जेड आ गया तो y प्लस जेड रहने वाला है। और थर्ड रो को हमने छेड़ा ही नहीं है, 1 जेड और जेड स्क्वायर। ठीक है, तो ये दो चीज़ें ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में होगी कि पहले ज़ीरो बनाए और फिर कॉमन लें। कॉमन लेने के बाद, 2 ज़ीरो बनाने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है। जैसे आपने 2 ज़ीरो बना लिए, कॉमन ले लिया, उसके बाद आप एक्सपेंड कर सकते हो। ठीक है, तो एक्सपेंड किससे करना है? प्रसार किससे करना है? जिसमें 2 ज़ीरो हैं आपके। मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ कि 10 में से 9 क्वेश्चन में 2 ज़ीरो बन जाएंगे। एक क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें आप 2 ज़ीरो इजीली नहीं बना सकते, तो वहाँ आप एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, मोस्टली टाइम 2 ज़ीरो बनानी ही है आपको। तो 2 ज़ीरो हैं आपके कॉलम फर्स्ट में। ध्यान देना, मैंने कॉलम फर्स्ट इसको पहले ही बताया। ठीक है, आपको ये नहीं लिखना, आपको सिर्फ मैंने समझाने के लिए ये बताया, इधर आपको नहीं लिख देना ये। तो कॉलम फर्स्ट में 2 ज़ीरो है, तो कॉलम फर्स्ट से एक्सपेंड करेंगे, तो एक्सपेंड फ्रॉम C1 से प्रसार करने पर। तो x माइनस वाई चल रहा है, y माइनस जेड चल रहा है। एक तरह से मैं जनरल फॉर्म लिख रहा हूँ वापस, आपको नहीं लिखना है, सिर्फ आपको समझाने के लिए। 11 12 13 21 22 23 31 32 33। अब एक्सपेंड करने जा रहे हैं, 2 एलिमेंट जीरो हैं। कौन से 2 जीरो हैं? 11 नंबर का और 21 नंबर का। C1 से हम एक्सपेंड करने जा रहे हैं, तो जो 2 जीरो है ना, उनका यूज़ नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है वो बाहर मल्टीप्लाई में होकर वैसे ही जीरो हो जाएंगे। तो सिर्फ किसको लिखेंगे? 31 को लिखेंगे। किसको लिखेंगे? 31। 31 में आप देखोगे 3 और 1 4 होता है, 4 होता है इवन सम, तो आगे प्लस ही आना है। तो 31 नंबर का एलिमेंट हो गया 1। इसको अपन ने यहाँ लिख दिया। इससे निकलने वाली रो और कॉलम को हटा देते हैं, ये मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में। तो बच गए ये 4, 1 1 x प्लस वाई और y प्लस जेड। तो x माइनस वाई, y माइनस जेड, क्रॉस किया इसको y प्लस जेड को, और इसको करेंगे तो माइनस आएगा बीच में, तो माइनस का x हो गया और y भी माइनस का हो गया। y से y कैंसिल हो गया, x माइनस वाई, y माइनस जेड और z माइनस x। आप देखेंगे RHS में यही था जो हमारे आ चुका है, इक्वल्स टू RHS। ठीक है, तो ये एक सिंपलेस्ट क्वेश्चन था जिसमें आप जीरो भी बना सकते थे, पहले फैक्टर भी बना सकते थे। ठीक है, आप देखेंगे अगर फैक्टर बनाने के लिए जाता तो भी मैं यही ऑपरेशन यूज़ करता, मुझे x माइनस वाई चाहिए था। ध्यान देना, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर मैं फैक्टर बनाने के लिए जाता, गुणनखंड बनाने के लिए इस क्वेश्चन में, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि या तो आप ज़ीरो बनाने के लिए चले जाएं या गुणनखंड बनाने के लिए चले जाएं। ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आप दोनों से स्टार्ट कर सकते थे, क्योंकि नंबर भी थे तो ज़ीरो भी बना सकते हैं, अगर नंबर नहीं होते कोई और ही होता तो फैक्टर से देखे। x माइनस वाई चाहिए, तो x है यहाँ पर, y है यहाँ पर, तो x माइनस वाई यानी R1 माइनस R2, y माइनस जेड, y है यहाँ पर, z यहाँ पर, यानी R2 माइनस R3। तो भी वैसे ही स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन आप खुद करें एक बार। एक और क्वेश्चन करते हैं अभी, एक्सरसाइज का ही मैंने ले लिया क्वेश्चन नंबर 4.2 का। फोर पॉइंट टू का क्वेश्चन नंबर 5 लिया है मैंने। ठीक है, यहीं से मैं LHS डाल के स्टार्ट कर रहा हूँ। ये LHS लिया अपन ने। ठीक है, ये फैक्टर लाने हैं, गुणनखंड लाने हैं, ये 1 1 आपको दे रखा है। मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ, 1 1 नंबर मिलते ही आप पहले ज़ीरो बनाए। ठीक है, अब देखो एक मैं थोड़े मतलब आपको क्वेश्चन में मिक्स करके बताता जाता हूँ बातें। मान लो यहाँ पर 2 होता, बाहर लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर अगर 2 होता तो यहाँ पर आप ज़ीरो कैसे बनाते? ये तो 2 है यहाँ पर और यहाँ पर 1 है, तो आप क्या करते? ये रो 1 में से इसका
डबल माइनस करते। जैसे आप इसको डबल करते तो 2 × 1 2 हो जाता। तो हमेशा ऑपरेशन फिक्स नहीं होगा, ये ध्यान रखना। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ऑपरेशंस को रटना नहीं है। अगर यहाँ पर 2 होता और यहाँ 1 होता, तो अगर आप यहाँ 0 बनाते तो कैसे बनाते कि R1 में से, फिर मैं ऐसे ऑपरेशन लिखता, R1 में से हम ट्वाइस ऑफ R2 माइनस करते। यहाँ 3 होता तो हम थ्राइस ऑफ R2 माइनस करते। ठीक है, तो ये ऑपरेशंस को आप समझेंगे। ऑपरेशन ये रटा रटाया नहीं रहेगा, हमेशा कुछ भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर कि आपको जाना किस तरह से है। हमेशा ऐसे नहीं कि ऑपरेशन को एक ही फ्लो में आपने माइंड में सेट कर लिया, R1 माइनस R2, R2 माइनस R3, R3 माइनस R1, वो नहीं करना आपको। ठीक है तो एक बार मैं वापस आपके लिए यहाँ लिख देता हूँ, आपको नहीं लिखना है ये कॉपी में इस तरह से। ये रो 1 R2 R3, ये कॉलम फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। एक बार वापस रिपीट कि ऊपर से नीचे ऑपरेशन लगेगा तो रो का होगा और लेफ़्ट टू राइट होगा तो कॉलम का। जैसे यहाँ 1 होता तो मैं इसमें से इसको माइनस करता, यानी C1 माइनस C2 लिखता। अभी वही है, रो का ही है, तो रो फर्स्ट में हम माइनस करेंगे रो 2 को, R1 माइनस R2 ये, और सेकंड की R2 में से हम माइनस कर देंगे R3 को। तो ध्यान देना, रो 1 में से रो 2 को माइनस करके रो 1 में ही लिखने वाले हैं हम। तो 1 में से 1 माइनस हुआ 0, YZ में से ZX माइनस होगा तो YZ माइनस ZX। ओके, Y प्लस Z में से माइनस होगा ये, तो ये दोनों ही माइनस के हो जाएंगे, ZB माइनस का और XB माइनस का। ऐसे ही R2 में से R3 को माइनस कर रहे हैं तो ये वाला ऑपरेशन होगा, 1 में से 1 निकला 0, ZX में से XY माइनस होगा, Z प्लस X में से इसको माइनस करेंगे तो XB माइनस का और YB माइनस का, और नीचे 1 XY और X प्लस Y। ठीक है, 2 0 बन गए। यहाँ Z से Z कैंसिल, यहाँ X से X कैंसिल, 0 0 1, दोनों में Z है, Z आ गया कॉमन, और यहाँ रह गया Y माइनस X। दोनों में X है, X कॉमन, और यहाँ आ गया Z माइनस Y, यहाँ XY, यहाँ Y माइनस X, यहाँ Z माइनस Y, और यहाँ X प्लस Y। ठीक है, अब कॉमन वाला काम। फर्स्ट रो में आपको क्या सेम दिख रहा है, Y माइनस X यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ 0 कॉमन ले सकते हैं। तो टेकिंग कॉमन, Y माइनस X फ्रॉम R1, एंड सेकंड में आपको दिख रहा है Z माइनस Y, एंड Z माइनस Y फ्रॉम R2। R1 से Y माइनस X और R2 से Z माइनस Y बाहर लेने पर, तो X माइनस Y को हम बाहर लिखेंगे, सॉरी Y माइनस X को हम बाहर लिखेंगे और Z माइनस Y को। ध्यान देना, हमें X माइनस Y लेकर आना है, मैं ले रहा हूँ Y माइनस X, तो वो बाद में भी X माइनस Y में चेंज हो जाएगा, और किसी को स्टार्टिंग से चेंज करना है तो ध्यान देना, जो यहाँ पर X माइनस Y को कॉमन लेगा तो यहाँ पर माइनस साइन लगाएगा जब नेक्स्ट स्टेप अपन लिखेंगे। मैं Y माइनस X को ही ले रहा हूँ तो मैं सिर्फ Z लिखूँगा, जो X माइनस Y को कॉमन ले रहा है, तो आपको पता है ये Y माइनस X है, हम कॉमन अगर X माइनस Y को लेंगे तो यहाँ माइनस बचेगा। मैं Y माइनस X को ही ले रहा हूँ तो मैं माइनस नहीं लगाऊंगा, ये 0, ये Z, यहाँ बच गया 1, ये 0, यहाँ X, यहाँ बच गया 1, 1 X Y X प्लस Y, जिसमें 2 0 हैं उससे कर देते हैं एक्सपेंड। तो एक्सपेंड फ्रॉम C1, हिंदी में लिखेंगे आप C1 से प्रसार करने पर। सेम स्टेप्स जारी हैं। ये है नंबर 31 यानी 3 और 1 4 पे प्लस आएगा, ये रो और कॉलम हट जाएगा। आप देखेंगे ये हो गया, सॉरी
पहले डिटरमिनेंट लिख देता हूँ। ये z x और 1 1 पाई माइनस एक्स z माइनस वाई, ये हो गया z और ये हो गया माइनस एक्स। तो z माइनस एक्स तो मुझे चाहिए था, वो आ गया, ये रहा। इसमें से भी माइनस कॉमन लिया तो ये हो गया x माइनस वाई, और इसमें से भी माइनस कॉमन लेंगे तो वो दोनों माइनस मिलकर हो गए प्लस के, ये हो गया y माइनस जेड, और ये z माइनस एक्स इक्वल्स टू RHS। यही अपन को लाना था, ठीक है। तो ये भी एक सिंपल क्वेश्चन था। और करते हैं क्वेश्चन, एक है एग्जाम्पल 9th आपकी बुक का, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस लेंदी खींचेंगे, इजी रहेंगे, लेकिन ज़्यादा लंबे हो जाएंगे, कुछ 2 स्टेप्स में ही ख़त्म होंगे। तो ये उन्हीं में से एक ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। कल अपन ने एक प्रॉपर्टी की बात की थी, आपको याद हो कि अगर कोई भी 2 रो या कॉलम सेम हो जाए, ठीक है, तो वो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो अभी जो लास्ट हमने 2 क्वेश्चन किए थे वो किए थे अपन ने 0 बनाने वाले किए थे। आपकी इच्छा हो आप यहाँ पे भी 0 बना सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको 0 वाले से ट्राई करेंगे, ये आपका होमवर्क है कि आप इसको किससे ट्राई करेंगे, 0 वाले से। 0 वाले से 100% आंसर होगा, ठीक है। फ़र्क कितना कि ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा। अब कि इसमें अगर हम ट्रिक यूज़ करना चाहें तो क्या ट्रिक यूज़ करेंगे, देखो अगर इन दोनों को ऐड कर दें, यानी कॉलम 2 में लिख दूंगा मैं, कॉलम 2 और 3 को ऐड करके, लेफ़्ट टू राइट कर रहा हूँ मैं, आगे समझ में आएगा आपको क्यों कर रहे हैं। तो इसमें ये ऐड होगा, कॉलम सेकंड में कॉलम थर्ड को ऐड करेंगे, कॉलम सेकंड में लिख रहे हैं, लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, कॉलम का ऑपरेशन है। तो ध्यान देना, a प्लस बी प्लस सी हो गया, यहाँ पे b प्लस सी प्लस ए यानी वही a प्लस बी प्लस सी हो गया, और यहाँ पे भी c प्लस ए प्लस बी यानी वही a प्लस बी प्लस सी हो गया, और यहाँ b प्लस सी, c प्लस ए प्लस बी। इस रो में हर जगह a प्लस बी प्लस सी बन रहा है, तो कॉमन आ गया। तो टेकिंग कॉमन a प्लस बी प्लस सी फ्रॉम C2, कॉलम 2 से a प्लस बी प्लस सी बाहर लेने पर तो a प्लस बी प्लस सी बाहर आ गया। आप देखेंगे यहाँ 1 1 1, लेकिन यहाँ पे भी कितना आ गया, 1 1 1, क्योंकि कॉमन आ गया ना। तो b प्लस सी, c प्लस a प्लस बी। कल वाली प्रॉपर्टी कि ये 2 कॉलम सेम हो गए, C1 और C2 सेम है, तो आपको लिख देना है बाई प्रॉपर्टी गुणधर्म से ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के, ठीक है। तो आप यहाँ पे 0 लिख देना। ये सीधे तरीके से ट्रिक लगाकर अपने निकाल लिया, 0 बनाकर आप करेंगे इसको, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर आज का काम ख़त्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 4.2 का इसने दे रखा है हमें क्वेश्चन में, मैं आपको बता देता हूँ क्या दिया है कि ओमेगा जो है वो इकाई का घनमूल है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। कितने घनमूल होते हैं, यूनिटी के 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इकाई के घनमूल 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। इनमें रिलेशन था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है 0 और ओमेगा क्यूब होता है 1। तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी, तो यही कुछ यहाँ पर यूज़ करेंगे अपन, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू क्या रहती थी वहाँ पर, -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2, और ओमेगा स्क्वायर -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2। तो इनकी तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये आपको याद हो, हमें ज़रूरत पड़ेगी इसकी, जो अपन 11th में पढ़ते थे, इकाई के घनमूल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता था, ओमेगा क्यूब 1 होता था। तो इसका यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं अपन, 1 की जगह 1, ओमेगा क्यूब 1 होता है वो रख दिया, ओमेगा स्क्वायर की जगह ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्यूब 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा और 1, ठीक है। इसमें से इसको कर देते हैं अपन माइनस, 0 बन जाएंगे। तो लेफ़्ट टू राइट है यानी कॉलम का ऑपरेशन है, C1 माइनस C2, 1 और C1 में लिख रहा हूँ मैं, आपकी इच्छा C2 में भी लिख सकते हैं। 1 - 1 0, 1 - 1 0, ओमेगा स्क्वायर
माइनस ओमेगा, ये 1 ये 1 ये ओमेगा, ये ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा और ये 1। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। अब 2 0 बन गए, कॉमन कुछ आ नहीं रहा है। ठीक है, तो अब एक्सपेंड कर देते हैं। एक्सपेंड मैंने आपको कहा था उससे करना है जिसमें 2 0 आपको दिख जाए, वो है C1 में यहाँ पर वापस। तो एक्सपेंड फ्रॉम C1 में ये है नंबर 31, तो यही लिखा जाएगा क्योंकि बाकी 2 0 हैं। नंबर 31 से ये रो और कॉलम हट गया आपका, तो आपके बच गए ये 4 1 1 ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा एज इट इज़ आ गया, क्रॉस किया तो ये हो गया ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इसमें से अगर माइनस अपन कॉमन निकाल ले तो ये हो जाएगा ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, या छोड़ो सीधा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ओमेगा स्क्वायर का अपन ने ओमेगा में किया तो ओमेगा क्यूब आ गया, ओमेगा स्क्वायर का मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर में हुआ तो ओमेगा 4 आ गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस ओमेगा क्यूब आ जाएगा इसमें मल्टीप्लाई करने पर। ओमेगा क्यूब 1 होता है, ओमेगा 4 को अपन लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर एज इट इज़, ओमेगा क्यूब 1 होता है, ओमेगा क्यूब 1 होता है, ये ओमेगा क्यूब 1 हो गया, वापस ओमेगा रह गया माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। अपन ने ये पढ़ा था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है 0, तो यहाँ से आप देखेंगे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी -1। तो ये 2 और 1 और 1 तो 2 हो ही गया, 1 और 1 2 हो गया, वो लिख दिया मैंने। इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लेते हैं अपन, तो ये हो जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 है, यहाँ पहले ही माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इसका आंसर 3 आ गया। तो ये था अपन ने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इकाई के घनमूल से इस सारणिक को, इस डिटरमिनेंट को हमने सॉल्व किया है। तो 4 क्वेश्चन किए मैंने, जिनमें 2 इस तरह के थे छोटे, तो आप इन्हीं 4 को एक बार खुद करना। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे काफ़ी हैं इसमें, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी है, तो वो अपन कल करेंगे। थैंक यू।